गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डिप्लोमा जंक्शन। इस चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। जहाँ तक कि आप जानते हैं, मैं पूनम आप डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए मैथ क्लासेस लेकर के आई हूँ। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप पढ़ चुके थे। मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसके बाद हम लोग अगला लेसन अगला टॉपिक लेकर के आए हैं एलजेब्रिक मैट्रिक्स। देखिए, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एलजेब्रा लेकर के हम लोग लेकर के आए हैं। मैट्रिक्स में इसका एलजेब्रा क्या क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो पिछले टॉपिक जैसे थोड़ा सा आप लोगों को बताया था मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होता है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिक्स के बारे में हम समझ चुके थे। ये सब आप लोग को हम बता दिए थे। अगर आप लोग इस चैनल से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहले आ जाता है मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन मतलब दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका एडिशन कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। You can only add it to matrix if they are the same order। दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कब करेंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। ऑर्डर हम आप लोग को बता चुके थे पिछले क्लास में कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, ये मैट्रिक्स से मान ली कि दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। ये क्या है मैट्रिक्स का, इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का एलिमेंट 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, तो जिसमें जितने नंबर में जितना रो रहेगा जितना कॉलम रहेगा दोनों, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो हो गया 1 1 2 2 और कॉलम भी रह जाएगा 1 1 2 यानी 2 and 2। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि दो और मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तभी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, है ना। देखिए रूल होता है, मान लीजिए कि सपोज दैट कि ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे है और बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे। बी आई जे समझ में आ रहा है, बी आई जे क्या बोल रहा है, आई और जे क्या है, एलिमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। कौन से रो में कौन से कॉलम में कौन सा एलिमेंट है इसको बताते हैं। सब हम लोग आप लोग पीछे टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बोथ एम इंटू एन मैट्रिक्स यानी कि दोनों का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा एम इंटू एन होगा यानी कि इक्वल होगा। तब हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा, ये नया मैट्रिक्स जो जुड़ करके आया जो सी होगा, उस सी आई जे जो एलिमेंट होगा ये हो जाएगा सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। जैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं मैथ बना करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ लेट ए इक्वल टू ए मैट 1 3 2 4 और बी इक्वल टू 5 7 6 8। ए और बी को ऐड करना है तो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके साथ और ये एलिमेंट इसके साथ। चलिए देख लें दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। सेम रहेगा तो उसी कंडीशन में तब दोनों का ऐड होगा। देखिए यहाँ पे भी रो 2 है और कॉलम भी 2, यहाँ भी रो 2 और कॉलम भी 2, ठीक है। तब दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8 6 8 10 12, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। ये हो गया मेरा क्या एलिमेंट आ गया, ये एक मैट्रिक्स आ गया। एंड बी इक्वल टू 2 4 -1 3 2 5। ये आ गया मैट्रिक्स। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। पहले देखिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए रो कितना है 1 और 1 2 और कॉलम 1
2 3, यहाँ भी रो हो जाएगा 1 1 2 और कॉलम 1 2 3, यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू 3। पहले रो को लिखते हैं हम लोग, फिर कॉलम को, ये भी 2 इंटू 3। अब दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे देन a प्लस बी इक्वल टू, क्या करना है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, ये एलिमेंट को ये एलिमेंट के साथ और ये एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 है तो हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ 2 और 4 है तो लिख देंगे 2 प्लस 4, यहाँ 3 माइनस 1 हो जाए तो 3 का 3 हमको ऐड करना है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस एलिमेंट में है, माइनस में तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, -1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 यहाँ 3 तो हो जाए क्या 4 प्लस 3, यहाँ 5 और 2 हो जाएगा 5 प्लस 2, 6 और 5 तो हो जाएगा 6 प्लस 5, ये एलिमेंट आ गया। अब ये एलिमेंट को सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये फाइंड हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 2 और 4 6, यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 4 3 7, 5 2 7, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, ये आ गया क्या ऐड ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये इसको अगर हम सी बोलते हैं तो इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू ए आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकलता है दो एलिमेंट का एडिशन, इस तरीका से होता है। बस आपको याद क्या रखना होगा कि सिर्फ ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, जो भी हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उसको ऐड करने के लिए सिर्फ उसका देखेंगे कि ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर रहेगा, दोनों को हम लोग सारे एलिमेंट को आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आप लोग को ऐड पता चल गया होगा, ऐड समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, यानी मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अलजेब्रा में सबसे पहले यही आता है, प्लस होता है, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले प्लस पढ़ लिए हम लोग, एडिशन जिसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन, अब मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब आप लोग हम एक ठो दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जैसे कि लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिए हैं 3 1 2 5 3 1 7, ये मैट्रिक्स है, और एंड क्यू इक्वल टू हो जाएगा, मैट्रिक्स दी है 2 3 1 -1 2 5 6 -1 2, सॉरी यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स। अब ये दोनों को आपको निकालना है p प्लस क्यू, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1 कटेगा तो 0 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 5 5 10, 6 और 3 9, -1 1 हो जाएगा, ये भी 0, -1 प्लस है 0 हो जाएगा, 7 और 2 9, ठीक है। ये प्लस क्यू आप लोग निकाल लेंगे ना इसे, ठीक है। आप लोग को ऐड समझ में आ गया होगा, अब रिवाइज एक बना भी लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या सब्सट्रैक्शन चलते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट जो होता है, दो मैट्रिक्स जो होता है, उसका सब्सट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसके लिए सेम प्रोसेस होता है। देखिए बोल रहा है ना, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, just like addition, you can only subtract two matrix if they are same order। जिस टाइप से हम लोग ऐड सीखे थे उसी टाइप से क्या सब्सट्रैक्शन है, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स में रो और कॉलम का जो संख्या है या नंबर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें भी सिर्फ इफ
A equal to Aij and B equal to Bij are both m into n matrices, are their difference in A minus B is n m into n मैट्रिक्स D, यानी कि D नया मैट्रिक्स आएगा, उसका जो आएगा तो क्या आ जाएगा, Dij जो होगा Aij और माइनस Bij के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। यहाँ देखिए सेम ये चीज सेम चीज आ गया है ना। सब्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दो को घटाते तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे स्पेस अच्छा है, एग्जाम्पल लेते हैं। A इक्वल टू एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 2 4 5 3। ठीक है, और B इक्वल टू एलिमेंट लेते हैं 2 7 3 1। हमको क्या निकालना है, A माइनस बी, सब्ट्रैक्ट निकालना है ना, A माइनस बी। A माइनस बी करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे 2 माइनस 2, 4 है तो 7, 4 माइनस 7, 5 और 3 तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1। ओके, ये आ जाएगा, नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ +2, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 1, सॉरी 2 आ गया। ये क्या, A माइनस बी, ये हो गया क्या, सब्ट्रैक्शन हो गया। यानी दो एलिमेंट को अगर हमको दो मैट्रिक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ सिंबल उसका चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया आप लोग को। तो आप लोग ऐड सीख लिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे जोड़ना है, और दो मैट्रिक्स को घटाना कैसे है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये हम लोग सीख लिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर के बता देते हैं। यहाँ पे देखिए निकालना है हमको P माइनस क्यू इक्वल टू, पूछ रहा है वाट, P इक्वल टू दिया हुआ है 6 7 2 5 4 1 -2 -1 6। ठीक है, ये P एलिमेंट है एंड Q मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -1 -5 2 1 3 2 9, ये मैट्रिक्स है। अब निकालना है आप लोग को P माइनस क्यू, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस, सिर्फ नंबर को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे नंबर को, मतलब ये सिंबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, यानी P माइनस क्यू क्या करने के लिए क्या करेंगे, P माइनस क्यू निकालना है अगर हम लोग को, तो P माइनस क्यू करेंगे। यहाँ देखिए 6, यहाँ 2 तो हो जाएगा क्या, 6 माइनस 2, 7 3 तो हो जाएगा 7 माइनस 3, बीच में माइनस लगाएंगे, यहाँ 2 और -1 तो क्या लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ पे अलग से -1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, माइनस दिखना चाहिए। 5 माइनस 5, यह हो जाएगा 5, माइनस तक तो हमको पहले लगाना है, और एक माइनस इसके साथ भी है तो इसके साथ लगा देंगे -5। ठीक है, यहाँ देखिए 7, यहाँ -1, यहाँ 2 तो हो जाएगा क्या, -1 पहले लिखेंगे, एक सिंबल में हमको माइनस लगाना ही है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 और 9, 6 माइनस 9, अब ये तीनों को हटा दीजिए। गलत कर दिए क्या, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पे लिख दें
यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। पी माइनस क्यू निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। पी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 6 माइनस 2, 7 माइनस 3, यहाँ 2 माइनस, एक माइनस पहले से ही है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 माइनस 5 हो जाएगा 5, एक माइनस पहले से, एक पहले फिर से माइनस। यहाँ 4 हो जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1 है तो 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ देखिए ये 3 माइनस 2 तो 3 का 3 माइनस 2, सॉरी माइनस एक पहले से था, एक माइनस ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है। एक माइनस पहले से लगा देंगे क्योंकि माइनस करना है हमको। यहाँ हो जाएगा -1 और -2, यहाँ 6 माइनस 9, ये आ गया। तो ये जो आया ये आ जाएगा, तो स्टैक्ड आ गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, 7 में से 3 4, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 4 माइनस 2 2, -1 कटेगा क्या हो जाएगा 0, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ माइनस माइनस ऐड होता है और सिंबल माइनस का ही रहता है तो माइनस हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा -3। ये आ गया हम लोग का P माइनस क्यू, ये हो गया P माइनस क्यू। इस तरीका से होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन और ऐड दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सबट्रैक्शन और ऐड क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, सबट्रैक्शन बोलेगा तो एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि दो मैट्रिक्स रहेगा तो उसको सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। दिस इन्वॉल्व मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय ए सिंगल नंबर। ये सिर्फ बोल रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर नंबर से इस तरीका से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय द स्केलर के। यहाँ इफ ए मैट्रिक्स Aij इज एन m इंटू n इसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स एंड k इज एनी स्केलर देन द प्रोडक्ट ka इज m इंटू n। ई जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा Eij हो जाएगा, वेयर Eij कब हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलिमेंट Aij में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम देखिए, a इक्वल टू 1 3 2 4 और k इक्वल टू 2 है। अब k a निकालना है तो 2 इंटू ए हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में करेंगे 1 से तो हो जाएगा 2, 2 में किए 2 से 2 इंटू 2 4, 2 में करेंगे 3 से 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 क्या आ गया 8। ये हो गया क्या मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको लेट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। a इक्वल टू एलिमेंट दिए है 2 4 3 3 2 6 1 ये दिए हैं, और k एंड k एलिमेंट दिए है, k एक स्केलर नंबर दिए है कोई भी k इक्वल टू मान लिए हम लोग को दे दिए है 3, तो हमको निकालना है क्या k इंटू ए, k हमको निकालना है k, देखिए हमको k मल्टीप्लाई a निकालना है। तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर दिया हुआ है
सब नंबर में के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यानी कि के इंटू ए निकालें, के इंटू ए, तो के मेरे क्या है 3, 3 इंटू ये हो जाएगा 2 4 3 2 6 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 में करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 6, 3 में करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18 और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ये क्या आ गया, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बता देना समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ऐड समझा दिए, सब्सट्रैक्ट समझा दिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझा दिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, किसी भी नंबर से मैट्रिक्स में अगर गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके सारे एलिमेंट से गुना हो जाएगा। सारे एलिमेंट में जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगला दिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या हो गया, जब दो मैट्रिक्स आपस में दिया हुआ रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, टू मैट्रिक्स A and B कैन बी मल्टीप्लाई ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम A इज इक्वल द नंबर ऑफ रो इन B। कॉलम की संख्या और रो की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। A is of order m into n, then B must be order of n into B। यहाँ ये रो है, ये सॉरी ये कॉलम है और ये रो है, आपस में क्या होगा इक्वल होगा, तब जो होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। द रो, देखिए द रो बाय कॉलम मेथड, ये रो से कॉलम मेथड है। इस पे मैथ बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। रो कॉलम मेथड ए आई जे है और एम इंटू एम एंड बी आई जे एंड एन इंटू पी, सेम है, देख रहे हैं। यहाँ कॉलम यहाँ रो आपस में इक्वल है। प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट रख सी हो तो सी आई जे एलिमेंट हो जाएगा, एम इंटू पी मैट्रिक्स हो जाएगा, वेयर इक्वल टू ऐसे बनेगा। देखिए बता देते हैं आपको, देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2, पहले सिंपल वाला देखिए, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है तो ये रो ले लेंगे। अब ये रो जो होगा सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, रो इंटू कॉलम, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, सेम ऐसे ही हो गया। फिर इसको लेंगे तो ये भी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, सेम क्या कर देंगे, लिख देंगे, जो भी आ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई का रूल हो गया। हम लोग चल ये मल्टीप्लाई सीखते हैं। आप लोगों को ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो पता चल गया होगा। आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे जो होगा फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है सब आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, अगला दिन हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। आज स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग ऐड पढ़ लिए, सब्सट्रैक्ट पढ़ लिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए। अब कल पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। हाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। थैंक यू।